गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शिल्पा धोलिया फ्रॉम रेजोनेंस। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। एंड जो कैलकुलेशन की जो मैंने ट्रिक्स बताई है, वो ट्रिक्स का यूज भी आज मैं इन क्वेश्चंस में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, एसएससी के 4 ईयर के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो। तो ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आगे आ सकते हैं। तो ये वाला सेशन आज का शानदार होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। देखिए, ये एसएससी के एग्जाम में आए हुए, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सम अमाउंट्स टू 8028 इन 3 years and 12042 is 6 year at a certain rate percentage per annum when the interest is compounded yearly the sum is। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है, 3 ईयर का उसने अमाउंट दे रखा है जो कि है 8028। ठीक है, एंड 6 ईयर का उसने दे रखा है 12042। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? देखिए, 3 ईयर का अमाउंट उसने कितना दे रखा है? 3 ईयर का अमाउंट उसने दे रखा है 8028। ठीक है, ऐसे 6 ईयर का अमाउंट उसने कितना दे रखा है, जो कि है 12042। ठीक है, तो अगर मैं इनका वो निकालू रेशो 12042, ठीक है, एंड 8228। ठीक है, 8028। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा, अगर प्रिंसिपल को इस वाले रेशो से जो कि निकल के आया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किसकी इक्वल होगा? 3 ईयर के अमाउंट की इक्वल होगा। समझिएगा ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि आपको पता है, अगर मैं आपको प्रिंसिपल देती 1000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको देती 10% एंड अमाउंट आपको देती 1331। ठीक है, या फिर आप अमाउंट नहीं देखिए, यहाँ पे टाइम गिवन होता 3 ईयर। ठीक है, तब आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो? देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं 1000 को 10% इंटरेस्ट है, ठीक है, इसका मतलब क्या, 10% रेट है, तो इसका मतलब क्या है 1/10। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 एंड प्रिंसिपल हो जाएगा 10। ठीक है, इंटरेस्ट में प्रिंसिपल का ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं 11/10 एंड 11/10 से मल्टीप्लाई कर देती 3 बार, तो मेरा क्या निकल के आ जाता? अमाउंट। तो मैंने वही किया है। ठीक है, प्रिंसिपल को इस रेशो से मल्टीप्लाई किया, 3 ईयर के लिए कंबाइंड दे रखा था रेशो। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा आफ्टर 3 ईयर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू निकल के आएगी 5352। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में और ये क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो समझ आया? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी थी, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी थी, जो कि निकल के आई 5352। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 42। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके बार बार रिपीट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स, 12 नंबर, देखिए यहाँ पे नंबर लिखिए। जब भी एवरेज का क्वेश्चन हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे नंबर लिखिए, यहाँ पे एवरेज लिखिए और यहाँ पे टोटल लिखिए। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे हमें करना है। ठीक है, नंबर यहाँ पे देखो, 12 नंबर का एवरेज कितना है? 42। ठीक है, तो 42 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 504। उसके बाद देखिए, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर का एवरेज उसने दे रखा है 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका टोटल क्या आ जाएगा 5 नंबर का 200। ठीक है, उसके बाद देखिए, फर्स्ट 4 नंबर का कितना दे रखा उसने एवरेज? 44। ठीक है, तो 44 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 176। ठीक है, एंड बाकी की जो रिमेनिंग नंबर है, द 6 नंबर 6 लेस देन द 5th नंबर। ठीक है, 5th नंबर एंड 7 नंबर, बाकी के नंबर क्या बच गए? 6, 5th एंड 7। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? द 6 नंबर इज 6 लेस देन द 5th नंबर। ठीक है, तो अगर मैं इसको x मानती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 6 लेस है तो ये x + 6 हो जाएगा। अगर 6 वाला x है तो 5th वाला क्या हो जाएगा? x + 6। ऐसे इससे क्या है? 5 लेस है तो ये क्या हो जाएगा? x + 5। हमेशा नंबर को इस तरह ही मानना है। ठीक है, x + 6 x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इसमें से इनका सम करके माइनस कर दूं तो इनका एडिशन आ जाएगा।
देखिए 504 में से अगर मैं 376 माइनस करती हूँ जो मिलेगा 128। तो 128 किसकी इक्वल होगा, x प्लस 6 एंड x प्लस 5, ठीक है। यानी कि 128 इज इक्वल टू 3x प्लस 11। तो 128 में से 11 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 117, जो कि क्या मिलेगा x की वैल्यू 39। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिफ्थ एंड सेवेंथ नंबर उनका एवरेज निकालना है। तो फिफ्थ नंबर क्या निकल के आएगा 39 प्लस 6 यानी कि 45 एंड सेवेंथ नंबर 39 प्लस 5 यानी कि 44। और इनका एवरेज निकालना है तो इनका सम करके डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि 89 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 44.5, जो कि अपना क्या है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना होता है। एवरेज की 2000 एसएससी सीजीएल 2018 में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था, ठीक है, और आगे भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो आगे आने वाले एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न है, वो उनके पैटर्न के क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार हर एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो आप जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो एक बार ये वीडियो जरूर देख के जाना। और आपको अगर लगता है कि इस टाइप्स के और क्वेश्चन आपको कराना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके लिए और क्वेश्चन हम इसी तरीके की लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर में करवाए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, एमआरपी दे रखी है जो कि है 315, ठीक है, एंड इट सोल्ड फॉर 288, यानी कि क्या दे रखा है एसपी दे रखा है, जो कि क्या है सेलिंग प्राइस दे रखा है 288। उसके बाद उसने लॉस दे रखा है 4%, ठीक है, और क्या पूछ रहा है व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है साइलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो उससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है जब भी कॉस्ट प्राइस निकालते तो 100 ऊपर एंड 100 माइनस लॉस या 100 माइनस लॉस या 100 प्लस प्रॉफिट वो क्या आता है नीचे आता है, तो आ जाएगा 96, ठीक है। इससे कितनी बार कटेगा 3 बार, ठीक है। तो 300 क्या निकल के आया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आया, ठीक है। अब कितना परसेंट एबो है, ठीक है, वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, ठीक है। और नीचे अभी कितना है कॉस्ट प्राइस 300, कितना एबो मार्क किया था उसने इंटू 100% में निकालना है इसलिए इंटू 100। 20 से 20 कटी, 3 से 15 कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 5% एबो कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। बाई व्हाट परसेंटेज एबो द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ, ये भी एसएससी सीजीएल 2018 में बार बार रिपीट हुआ था, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आगे भी रिपीट होने वाले हैं। देखिए द एफिशिएंसी ऑफ एबीसी, एबीसी की एफिशिएंसी दे रखी उसने, क्या दे रखी 5:3:8, ठीक है। ये एफिशिएंसी गिवन है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, ठीक है। तीनों मिलके उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 30 डेज में, ठीक है। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो उनकी एफिशिएंसी को उसकी टाइम की इक्वल कर दूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा टोटल वर्क, यानी कि 30 मल्टीप्लाई 16, तो 480 क्या हो गया उसका टोटल वर्क निकल के आएगा। अब क्या बोल रहा है ए एंड बी वर्क टुगेदर 20 डेज, ठीक है। ए एंड बी जो है वो कितने दिन काम कर रहे हैं 20 डेज कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 अगर इनका टाइम निकालूं मैं, टाइम तो दे रखा है, टोटल वर्क निकालूं मैं इन दोनों का, जो दोनों मिला के कर रहे हैं वो कितना होगा, 20 को उन दोनों की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 160, ठीक है। टोटल वर्क था दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 160, ठीक है। तो 480 में से 160 गया तो 320, ठीक है। अब 320 काम रिमेनिंग रह गया। अब वो क्या बोल रहा है द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट बाई सी, ठीक है। सी अकेला जो रिमेनिंग वर्क बचा है उसको कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा, तो हमें टी का टाइम निकालना है, मतलब सी का टाइम निकालना है, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 320 एंड डिवाइड बाई, ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, ठीक है। तो 320 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो सी का टाइम कितना निकल के आएगा 40 डेज, ठीक है, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। पहले
तीनों की एफिशिएंसी गिवन थी, तीनों का टाइम गिवन है, तो वहां से हमने टोटल वर्क निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद A प्लस बी जो है वो 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो उनका क्या निकाल लिया टोटल वर्क, वो दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे। फिर जो रिमेनिंग वर्क बचा वो C अकेला करेगा, ठीक है, तो वो कितने डेज में कंप्लीट कर देगा, 40 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो ये एज का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज का रेशियो कितना गिवन है, 8:9, ठीक है। एंड आफ्टर 9 ईयर दिस रेशियो विल बिकम 19:21, ठीक है। आफ्टर कब की बात कर रहा है, 9 ईयर की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 9, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे तो ज्यादा का डिफरेंस निकल के आ रहा है, और यहाँ पे, ठीक है, ये डिफरेंस दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होते तो उनको कैसे सेम करते हैं, देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, 3, ठीक है, इनका कितना है, 1, तो इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब नया रेशियो क्या निकल के आएगा, अगर इसको 3 से करती हूँ तो ये 27 और ये हो जाएगा 24, ठीक है, और ये हो जाएगा इसको 1 से करेंगे तो ये रहेगा 19:21। अब डिफरेंस कितना निकल के आया, एक मिनट, 2, सॉरी, यहाँ पे 2 है तो इसको तो 2 से करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे 2 का था, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये कितना मिलेगा, 16 एंड 18, 16:18, ठीक है, और ये मिलेगा 19:21, ठीक है। तो अब यहाँ से डिफरेंस कितना निकल के आया, 3, और 3 यहाँ पे भी कितना है, 3, मतलब ये जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कैसे सेम करना है, यहाँ इसका डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 19 एंड 21 का डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है, 8 एंड 9 का कितना है, 1, तो इसकी डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई, इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 की वैल्यू कितनी है, ये प्रेजेंट वाली एज है, और ये आफ्टर 9 ईयर, यानी कि यहाँ इसका डिफरेंस कितना है, 9, ठीक है। तो 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर B की प्रेजेंट एज निकालूं तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54, तो B की प्रेजेंट एज कितनी निकल के आई, 54। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, C इज 3 ईयर्स यंगर्स टू B, ठीक है, तो 54 में से 3 माइनस कर देंगे, मतलब उससे 3 ईयर छोटा है B से, ठीक है। तो B की प्रेजेंट एज कितनी निकल के आई, 54, तो C की क्या हो जाएगी, 51, ठीक है, 54 माइनस 3 यानी कि 51, जो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, C वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए एज में वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो क्या करेगा यहाँ पे आफ्टर 9 ईयर और यहाँ पे दे देगा बिफोर वाला, ठीक है, एंड इन दोनों का डिफरेंस सेम होना, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस सेम करना होगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एज में भी, मतलब इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करके दे देगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 एंड नाइदर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। मतलब 200 से 800 तक ऐसे कितने नंबर है जो ना तो 5 से डिविजिबल है ना 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करते हो, पहले डिविजिबिलिटी वाली निकाल लेते हैं, फिर उनको टोटल नंबर में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे, जो डिविजिबल नहीं है वो, ठीक है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 200 एंड 800 के बीच में टोटल नंबर कितने हो गए, 600, ठीक है। एंड 5 से डिविजिबिलिटी देखें तो अगर 5 से डिविजिबल है तो 200 का देखेंगे पहले, यानी कि 200 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40, ठीक है। ऐसे 800 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 160, तो यहाँ पे मिलेगा 120, ठीक है। ऐसे नंबर कितने, 120 नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। ये हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं पहले, ठीक है। उसके बाद इन टोटल नंबर्स में से ये वाले नंबर्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, जो नंबर 5 एंड 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर अब डिविजिबिलिटी चेक करें 7 से, ठीक है, तो 200 में 7 का डिवाइड करेंगे तो आगे नंबर तक लेना है, ठीक है, 29 तक जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट जिस तक जा रहा है वहां तक लेना है, ठीक है। अगर 800 में करे तो, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 114, ठीक है। 114 में से 29 को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, 85 ऐसे नंबर है जो कि डिविजिबल है 7 से, ठीक है। अब इसमें कौन से नंबर कॉमन आ गए, जो 5 से भी डिविजिबल है एंड 7 से भी डिविजिबल है, यानी कि 35 से जो डिविजिबल है वो 2 बार काउंट हो गए तो उनको माइनस करना होगा, ठीक है।
इसलिए 35 का डिविजिबिलिटी भी चेक करना होगा, फिर इन दोनों का ऐड करके उसमें से माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ऐसे नंबर्स भी काउंट हो गए जो 5 से भी डिविजिबल है एंड 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है, इसलिए एक बार उनको माइनस करना होगा। तो 200 में 35 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, ठीक है। इसमें बाद तक का लेना है और इसमें पहले तक का लेना है, ठीक है। तो इसमें देंगे तो ये जाएगा 22 बार, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा ये 16, 22 में से 6 माइनस करेंगे तो 22 में से 6 माइनस करेंगे तो 16, ठीक है। तो यहाँ से 205 में से 16 को माइनस करते हैं तो 189 नंबर ऐसे हैं जो 5 एंड 7 से डिविजिबल है, ठीक है। और टोटल नंबर कितने निकल के आ रहे थे? 600, उसमें से 189 हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 411, ठीक है। 600 में से 189 माइनस किया तो क्या मिला? 411। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मतलब 4111 ऐसे नंबर से 200 एंड 800 के बीच में जो कि ना तो 5 से डिविजिबल है ना ही 7 से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बट आप कंफ्यूज हो जाते हो, सॉल्व नहीं कर पाते। तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये है, एंड इनकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताना चाहूंगी कि इनको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, ठीक है, कितने नंबर है? 200 से 800 के बीच में कितने नंबर है? 600, ठीक है। किससे डिविजिबिलिटी पूछी है? ठीक है, 5 से डिविजिबल नहीं है तो जिससे पूछा है वो तो नीचे और उसका 1 माइनस करके ऊपर लिख देना है। 7 से पूछा है तो 7 नीचे और उसका 1 माइनस करके ऊपर लिख देना है। इससे कटेगा 120 बार, ठीक है, 120 बार ही कट रहा है तो 120 24 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये 14 2880 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो इसको जब 2880 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट मिलेगा 411, जो कि हमें यही इसका आंसर मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 से डिविजिबिलिटी पूछी है तो 5 लिखो नीचे एंड उसका 1 माइनस करके लिखना है ऊपर। ऐसे 7 से पूछा है तो 7 नीचे उसका 1 माइनस करके लिखना है ऊपर, और इनके भी जितने नंबर थे वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है जो कि निकल के आएगी 411। तो देखो इससे कितना इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, LCM HCF का क्वेश्चन है। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेवर बी देयर LCM, ठीक है। तो देखो LCM जो होता है वो हमेशा क्या होता है? HCF का फैक्टर होता है, यानी कि उसमें HCF मल्टीप्लाई होता ही होता है, ठीक है। तो जो नंबर, जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है वो जो ऑप्शन 12 के मल्टीपल नहीं है वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो 72 LCM हो सकता है, 60 हो सकता है क्योंकि ये 12 का मल्टीपल है, 72 भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, बट 90 12 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे LCM क्या नहीं हो सकता? 90 नहीं हो सकता। देखिए समझिएगा, जैसे मैं 2 नंबर लेती हूँ, N1 मैंने लिया 12, ठीक है, N2 मैंने लिया 18, ठीक है। और अगर मैं इनका HCF निकालती हूँ तो कितना निकल के आता है? 12 एंड 18 का HCF कितना निकल के आता है? 6, ठीक है। और इनका अगर मैं LCM निकालती हूँ तो कितना निकल के आता है? 36। इतना तो आपको पता होगा कि HCF क्या होगा? 6 एंड LCM क्या होगा? 36, ठीक है। तो N1 को मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ? 6 इंटू 2 एंड N2 को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? 6 इंटू 3, ठीक है। 6 क्या है? HCF। तो N1 को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? HA एंड N2 को क्या लिख सकती हूँ मैं? HB, ठीक है। एंड AB यहाँ पे क्या होता है? को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स का पेयर होता है, ठीक है। A एंड B जो कि क्या निकल के आ रहा है? 2,3, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं नंबर का अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट करती हूँ और इसको ऐसे लिखती हूँ HA HB, यही निकल के आ रहे थे HA HB, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, H को अलग लिख दूं और HAB, ठीक है। तो H क्या है यहाँ पे? 6, ठीक है। नंबर क्या है? 12 इंटू 18, ठीक है। H क्या है? 6 एंड H वापिस क्या है? 6 एंड को प्राइम नंबर जो कि है 2 इंटू 3, ठीक है। तो 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ठीक है। ये 36 एंड ये 6, तो 6 क्या था? HCF यानी कि H एंड 36 क्या था? LCM यानी कि H। तो ये क्या हो गया? नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला इसी से ही बना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, या तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा या फिर इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आपके। नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू
HCF इंटू LCM, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, उससे आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। LCM HCF में इजीली यही क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल के आया था, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक है, और यहाँ पे निकालना हमें साइन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसने गिवन है एक्स बाई वाई, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद होगा, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है तो सेक थीटा क्या होता है 1, अगर इसको मैं p मानती हूँ तो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p, ठीक है। और वो कहाँ से निकलता है, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर p है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई पी, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे कट जाएगा 2 सेक थीटा, यहाँ से क्या निकलेगा, ठीक है, p 1 अपॉन p, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा क्या निकलेगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p, ठीक है। तो यहाँ पे मैं p की वैल्यू जो कि क्या है x बाई वाई वो रख देती हूँ, तो सेक थीटा क्या निकल के आएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2x वाई, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ पहले। सेक थीटा क्या निकल के आया अपने पास, उसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूंगी तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वाई, ठीक है। तो आप समझिएगा सेक थीटा क्या होता है k बाई ए, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो k बाई ए है, तो और हमसे क्या पूछा है साइन थीटा, जो कि क्या होता है l बाई के, ठीक है। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि k जो है वो नीचे आना चाहिए, यानी कि ये चीज जो है वो नीचे आनी चाहिए, और जिस ऑप्शन में डिनोमिनेटर में ये चीज नहीं आ रही है तो वो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ये एलिमिनेट हो गया और ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके न्यूमरेटर में क्या दे रखा है 2xy, ठीक है। और ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या होता है परपेंडिकुलर, तो आपको निकालने की भी जरूरत थी। डायरेक्ट आपकी ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब कौन सा ऑप्शन बचा, बस ये वाला, तो ये वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप इससे परपेंडिकुलर यानी कि एल की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या निकलेगी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पे वैल्यू रख दोगे। बाकी आप ऑप्शन से भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, के की वैल्यू थी और के की वैल्यू साइन थीटा के अकॉर्डिंग नीचे आनी चाहिए, तो यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और इसमें देखो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए एंड डी। उसके बाद बी बचा जो कि 2xy, जो कि क्या है बेस, और साइन थीटा में बेस ऊपर नहीं आता, ऊपर क्या आता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सी वाला अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टीज है उन पे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, ट्राइंगल है ABC जिसमें MN पैरेलल है BC के, ठीक है। ट्राइंगल दे रखा है उसने ABC, ठीक है। MN जो है वो क्या है पैरेलल है BC के, ठीक है। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MBCN जो कि उसने दे रखा है 130, ठीक है। एंड AN 4 एंड NC क्या दे रखा है उसने 5, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये दोनों जो ये वाला ट्राइंगल है छोटा वाला एंड जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो आपस में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। और जब ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया है उनका रेशो जो है वो साइड्स की स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। यानी कि जो ट्राइंगल है उसका एरिया AMN एंड ट्राइंगल ABC, उनका जो एरिया होगा वो जो साइड्स दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ट्राइंगल AMN है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ABC के, ठीक है। ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो यहाँ से AN जो होगा वो AC के स्क्वायर का रेशो जो है वो इसके इक्वल होगा। इनके एरिया का जो रेशो है उनकी साइड्स की स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा, ठीक है। तो AN यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, AC कितना है 4 प्लस 5 यानी कि 9 यानी कि 81, ठीक है। क्या निकल के आया इनका एरिया का रेशो 16:81। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसके एरिया में से अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया को माइनस कर देती हूँ तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसका
एरिया मेरे पास निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर 81 में से मैं 16 माइनस करती हूँ जो कि निकल के आएगा 65, वो किसका एरिया निकल के आया, क्वाड्रिलेटरल का, जो कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में 130। यानी कि 65 की वैल्यू 130 तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और उसने पूछा किसका है, उसने इसका तो दे रखा था, उसने पूछा है ए में एन का, यानी कि इसका जो कि इसकी वैल्यू क्या है 16, तो 1 की वैल्यू 2 है तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 32। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अभी उसने यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, या फिर क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है, इसका दे देगा, इसका पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो हमें, अगर आपने ये पढ़ा है, आपको पता है, तो आप इजीली वो वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, या फिर क्या होता है, एरिया में तो स्क्वायर होता है और आपको पेरीमीटर की बात करें तो वहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, वहाँ पे ओनली साइड्स का रेशियो ही होता है। ठीक है, तो चाहे वो पेरीमीटर से पूछे, चाहे आगे इस टाइप का एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है 32, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, वो भी ट्रेन बेस पे। ठीक है, द ट्रेन क्रॉसेज ए पॉल इन 12 सेकेंड। ठीक है, तो लेंथ अगर मैं एल मान लेती हूँ तो 12 इंटू एस। ठीक है, 12 सेकेंड में एस क्या होगी, ट्रेन की स्पीड हो गई। ठीक है, ब्रिज की लेंथ एल है, ट्रेन की लेंथ एल है एंड ब्रिज की कितनी है 170। ठीक है, और उसको कितने टाइम में 36 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो देखिए ट्रेन के जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें पर्सन की डिस्टेंस एंड या फिर पॉल की डिस्टेंस उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेन की कंपेयर में पॉल एंड मैन की जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करना होता है। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसकी हमें काउंट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉल की बात कर रहा था, इसलिए ओनली ट्रेन की लेंथ लेनी है। जब भी पॉल एंड पर्सन की बात करें तो हमें ओनली ट्रेन की लेंथ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब इनको सॉल्व कर दीजिए। अगर इसको डिवाइड कर देती हूँ तो एस से एस कट जाएगा, 12 से 36 3 बार, तो 3L इज इक्वल टू एल प्लस 170, तो 2L इज इक्वल टू 170, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 85। ठीक है, L की वैल्यू 85 पे निकालनी क्या है, स्पीड निकालनी है, तो 85 डिवाइड बाई 12 इज टू एस। ठीक है, अब ये किस में निकल के आया, मीटर पर सेकंड में, बट हमें किस में चाहिए, ऑप्शन किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर्स में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, ठीक है 17 बार, तो 51 डिवाइड बाई 2, तो क्या मिलेगा 25.5 किलोमीटर पर आवर क्या निकल के आई ट्रेन की स्पीड, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कॉर्ड की लेंथ दे रखी है एंड ड्रॉ इन ए सर्किल डायामीटर हो 25। ठीक है, सर्किल है उसका डायामीटर 25 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 25/2। ठीक है, कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 21। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्या पूछा है उसने, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो ये वाली मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, कॉर्ड पे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, और ये क्या हो गई रेडियस होगी जो कि क्या है 25/2, क्योंकि डायामीटर कितना दे रखा है 25, तो रेडियस क्या हो जाएगी 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये देखिए जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो ये जो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये 21 है, तो क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 21 डिवाइड बाई 2 है, ये 25 डिवाइड बाई 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस निकालनी, ओडी मान लिया मैंने इसको। ठीक है, तो ओडी की लेंथ निकालनी हमें, जो कि क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25/2 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर, यानी कि 625 माइनस 441 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 481 डिवाइड बाई 4, यानी कि रूट में कितना मिलेगा 46। 184 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 46 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए रोम्बस। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, रोम्बस। ठीक है, एक रोम्बस ड्रॉ करना है, उसकी साइड्स दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, वन ऑफ द डायगोनल इज 24। ठीक है, डायगोनल जो है 24 दे रखा है, द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है हाफ d1
D2, D1 D2 क्या होता है यहाँ पे डायगोनल, ठीक है, ये रोम्बस का एरिया हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आपको एक चीज पता होगी कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं और इक्वली कट करते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स इक्वल होगी, ऐसे ये वाली साइड्स एंड ये वाली साइड्स इक्वल होगी। तो ये देखिए ये कितना है 13 और इसकी चारों साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर जैसा होता है, ठीक है। बस इसके डायगोनल क्या होते हैं आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे कट करेंगे, 13 है और ये टोटल 24 है, तो ये क्या होगा 12, क्योंकि इक्वली कट करते हैं और 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये 12 है 13 है तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये 12 है 13 है 5 है, ठीक है। तो एक डायगोनल तो 24 है और दूसरा डायगोनल ये 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका डबल, ठीक है, ये भी 5 हो जाएगा। तो 10 कितना निकल के आएगा, डायगोनल 1 तो 24 है, डायगोनल 2 कितना है 10 और हमें एरिया निकालना है तो 1/2 24 इंटू 10, ठीक है। इससे 12 बार कटा तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 क्या निकल के आएगा, रोम्बस का एरिया निकल के आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ठीक है, सिमिलरिटी का साइन है, ठीक है। उसके बाद इसके पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन आया है। द एरिया ऑफ ABC एंड DEF, उनका एरिया दे रखा है 100 एंड, ठीक है, 81, ठीक है। तो जिस साइड्स इक्वल कैसे होगी, जिसमें सिमिलरिटी जिस सीक्वेंस में दे रखी है साइड्स को भी उसी सीक्वेंस में हमें सिमिलर करना है। जैसे कि ट्राइंगल ABC वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। तो साइड्स भी कैसे इक्वल होगी, AB अपॉन D, ठीक है, AC इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है, एंड AC हो गया BC अपॉन EF, ठीक है। इसी सीक्वेंस में साइड्स सेम होगी, मतलब जब भी आपको साइड्स इक्वल करनी है तो आप क्या देखोगे, सिमिलरिटी वाला साइन देखोगे, उससे आप साइड्स को इक्वल करोगे, ठीक है। एरिया से नहीं करोगे, किससे करोगे, जिस सिमिलरिटी से करोगे हमेशा साइड्स को इक्वल, ठीक है। देखिएगा क्या दे रखा है, एरिया ABC एंड एरिया DEF, जो कि दे रखा है 100/81, ठीक है। तो इसका साइड्स देखो यहाँ पे एल्टीट्यूड दे रखा है, तो एल्टीट्यूड के लिए भी वही चीज होती है, ठीक है। एल्टीट्यूड की बात करें, साइड्स की बात करें, सेम ही है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड दे रखा है 6.3, ठीक है, और इसका हमें याद करना है, तो मैं इसको L1 मान लेती हूँ और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट, अगर ये इधर स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट लेती हूँ तो ये निकल के आता है 10/9, ठीक है, L1 अपॉन 6.3। तो इससे कितने बार कटेगा, 0.7 बार। तो L1 कितना निकल के आएगा, यहाँ से 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ठीक है। तो L1 क्या निकल के आया 7। तो वो आपसे यहाँ L दे दिया, किसी में साइड्स दे देगा, इसकी साइड दे देगा, इसकी पूछ लेगा, एरिया दे देगा, ठीक है, या फिर साइड्स दे देगा, एरिया पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। पेरीमीटर दे देगा तो फिर यहाँ स्क्वायर नहीं करना है, ओनली साइड्स का रेशियो ही इसके इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर के, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, मतलब हर ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 18 की बात करें, 19 की बात करें, 21 की बात करें, 20 की बात करें, हर ईयर में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक तरीके से ये A³ प्लस B³ हो गया और नीचे क्या बन गया A प्लस B, और इधर एक तरीके से क्या दे रखा है, A² प्लस B² माइनस AB, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखती हूँ तो A³ प्लस B³ क्या होता है, इस फॉर्म में A प्लस B की फॉर्म में A प्लस B, A² प्लस B² माइनस AB, ठीक है, अपॉन A प्लस B है तो A प्लस B से A प्लस B तो कट जाएगा, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करना है। अब देखो हमें हमेशा ये पता होना चाहिए इनमें कि A B की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको इजीली दिख रहा है, A क्या हो जाएगा √18 एंड B क्या हो जाएगा √12, ठीक है। तो अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है, एक तरीके से ये, यानी कि A, इसको इससे कंपेयर करना है, इसका स्क्वायर यानी कि A² जो कि √18 का स्क्वायर यानी कि 18, ठीक है। तो A की वैल्यू हो जाएगी 18, ठीक है, क्योंकि ये क्या है A² प्लस B² माइनस AB, ठीक है। तो A का स्क्वायर क्या होगा, √18 का स्क्वायर 18, ठीक है, ऐसे B, ठीक है, B का क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो √12 का स्क्वायर 12, ठीक है, और C क्या होगा
सी देखिए माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी, ए क्या है रूट 18, बी क्या है रूट 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6 रूट 6, ठीक है, एंड ठीक है ये मिला 6 रूट 6। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर यानी कि 324 माइनस बी का स्क्वायर 144, ठीक है। 6 रूट 6 यानी कि 36 इंटू 6 यानी कि 216, ठीक है। सी का स्क्वायर करना है तो 216 मिलेगा, तो 324 में से 360, 144 में 216 का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 360, तो 324 में से 360 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 36। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वैल्यू कंपेयर करनी है एंड उसको सॉल्व किया, जो पूछा उसका आंसर निकाल लिया, तो -36 इसका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2, तो क्या मैं इसका क्यूब कर दूं, उससे क्या मिल जाएगा मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो मैंने इसका क्यूब किया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब करना है तो यहाँ 8 आएगा, ठीक है। ये निकालना है एक्स वाई की वैल्यू, इससे निकल ही जाएगी, ठीक है। कैसे निकलेगी, देखो एक्स वाई नीचे आएगा, एक्स प्लस वाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 18/5, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, एक्स वाई ऊपर लिख दीजिए 5/18 और x प्लस वाई कितना था 2, तो यहाँ से कट जाएगा तो आ जाएगा 5/9, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 3xy 5/9 और x प्लस वाई कितना था 2 था, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको p मान लेती हूँ मैं, ठीक है। तो 8 माइनस ये से 3 बार कटा तो 10/3, 8 में से 10/3 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 14/3, यानी कि 4 से 2/3 इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं, ठीक है। 14/3 भी आंसर होगा, बट ऑप्शन जिस अकॉर्डिंग दे रखे इस अकॉर्डिंग ही हमें आंसर निकालना है, तो 4 से 2/3 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ये जो अलजेब्रिक की आइडेंटिटीज है वो भी आपको याद होनी चाहिए, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट देखिएगा, ट्राइंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल विद द सेंटर O, ठीक है। एक ट्राइंगल है बट किस आगे पढ़ो, सच दैट ACB, ठीक है। ACB कितना है 115 डिग्री, यानी कि क्या है ये ऑब्टूस ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि एक एंगल क्या है 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो 115, तो ये हो जाएगा ACB, ये दे रखा है उसने, ठीक है। सेंटर है यहाँ पे कहीं है, इसको मैं मिला देती हूँ, ठीक है। O is joined to A, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ OAB, उसने ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। ये वाला एंगल दे रखा है, ठीक है। तो जो सर्कमफेरेंस पे बना एंगल होता है वो सेंटर पे बने एंगल का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 115 पे तो ये कितना हो जाएगा, अब ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला कब लेते हैं जब यहाँ पे दे रखा होता, ठीक है। अभी इधर दे रखा है तो ये वाला लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 230, ठीक है। ये 230 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 360, तो ये 230 तो ये जाएगा 130, ठीक है। उसके बाद देखिए रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है, साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 130 है तो 180 में से 130 गया तो 50, ठीक है। तो इन दोनों का सम 50 है, ठीक है, और दोनों इक्वल है तो कितने हो जाएंगे 25। तो इनका आंसर क्या निकल के आया, OAB कितना निकल के आया 25 डिग्री, ठीक है। ये दे रखा था, उससे ये निकाला डबल करके, फिर 360 में से माइनस करके ये निकाला, उसमें से माइनस करके दोनों इक्वल थे तो 50 हो जाएगा दोनों का सम, यानी ईच क्या हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंड 6 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। वो 88 की जगह 72 का दे देगा, ये चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंक के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 5x 4 2 3y, ठीक है। किससे डिविजिबल है 88 से, तो दो नंबर का चेक करना है, एक तो 8 का और एक 11 का। तो सबसे पहले 8 का चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 3y, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो
16 एंड 7 बचेगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, तो y की वैल्यू तो 2 निकल के आई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 5x 4 2 4 2 3 2, ठीक है। अब 11th के लिए चेक करना है, तो 11 के लिए क्या देखते हैं, अल्टरनेट, ठीक है। तो यहाँ से 9 + 3 12 और x + 4, ठीक है। तो 11 के लिए क्या होना चाहिए, इसको 0 आना, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 8 रखेंगे तो ही 0 आ पाएगी, क्योंकि 12 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 8, ठीक है। अब क्या पूछा है 5x - 8y, x की वैल्यू क्या निकल के आई थी 8, यानी कि 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16, y की वैल्यू क्या निकल के आई थी 2, ठीक है। तो 40 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं हो पाता और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और आप छोड़ के आ जाते हो, बट आज आप अच्छे से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को अब कभी भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z x² + y² + z² - xy yz - xz। रट लो इसको, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर इस फॉर्म में नहीं हो तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, x + y + z, हाफ आ जाता है उसमें बाहर, xy का स्क्वायर + yz का स्क्वायर + zx का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म में भी आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि x y z की वैल्यू क्वेश्चन में दे देता है और ऐसी वैल्यू देता है जिसमें डिफरेंस उनका क्या होता है, मिनिमम निकल के आता है। x y की अलग अलग वैल्यू दे देगा, उनका डिफरेंस बिल्कुल मिनिमम है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब देखो x + y + z और आगे ऐसी वैल्यू दे रखी है, तो फिर आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब देखो उसने क्या नहीं दे रखा है, x² + y² + z² नहीं दे रखा, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, ठीक है। x + y + z जो कि क्या है क्वेश्चन में 2 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए बोथ साइड, तो हो जाएगा x² + y² + z², ठीक है। उसका 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। एंड आगे x² + y² + z² + 2xy yz 2yz + 2zx, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा इसका स्क्वायर ये कितना है 4, ठीक है। तो x² + y² + 2 कॉमन ले लो, ठीक है। xy + yz + zx, x² + y² + z² उसने कितना दे रखा, वो हमें निकालना है। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 2 और इसकी -11, ठीक है। तो 4 x² + y² 4 प्लस क्या निकल के आएगा 22, यानी कि 26 निकल के आया, x² + y² + z², ठीक है। इसका स्क्वायर किया मैंने पहले, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। 4 आ गया, 2 कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी उसने -11 और यहाँ से ही निकालना है, तो 4 माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 26 निकल के आई किसकी वैल्यू, x² + y² की वैल्यू कितनी निकल के आई 26, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो पहले x + y + z, ठीक है, जो कि हो गया 2, x² + y² + z² जो कि निकल के आया 26। उसके बाद माइनस क्या करना है, ये जो था 11, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 37 × 2 जो कि कितना निकल के आएगा 74। तो a³ प्लस मतलब x³ + y³ + z³ - 3xyz वो कितना निकल के आया यहाँ पे 74, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया, x y z ये दे रखा है, x² ये क्या हो गया x² + y² + z² और ये क्या हो गया xy + yz + zx, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सा क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे p + q दे रखा है 6 pq दे रखा है, और तो क्या करें हम इसका क्यूब कर देते हैं, p³ + q³ + 3pq p + q, ठीक है। 6 का क्यूब करेंगे तो 216, ठीक है। p³ + q³ निकालना है, 3pq कितना दे रखा है उसने
4, p प्लस क्यू कितना दे रखा है 6, तो 216 में से क्या माइनस करना है 24 इंटू 3 यानी कि 72, तो 216 में से 72 माइनस करेंगे तो आएगा 144, जो कि क्या है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ये क्वेश्चन में हमें निकालना था, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। द रेशो ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, जो रेशो है वो क्या है ए बी का रेशो है, जो कि मैंने बताया था को प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड देयर एचसीएफ इज 4, व्हाट इज देयर एलसीएम, तो एलसीएम का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एच ए इंटू बी, ठीक है। अब जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो गया तो आप एलसीएम एचसीएफ का कोई सा भी क्वेश्चन है बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। एच क्या दे रखा है 4, ए बी कितना दे रखा है 5, ए कितना दे रखा है 5, बी कितना दे रखा है 4, ठीक है। तो 20 इंटू 4 यानी कि 80 क्या निकल के आएगा एलसीएम, जो कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एलजेब्रा का क्वेश्चन, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन में भी काउंट कर सकते हो आप, एलजेब्रा में भी काउंट कर सकते हो। तो आपको देखते से समझ आ रहा होगा ये क्या बन रहा है, एक तरीके से क्यूब, और ये भी क्या बन रहा है क्यूब, ठीक है। तो इसको मैं ए क्यूब और इसको बी क्यूब लिख दूँ, और नीचे क्या बन रहा है, अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो जैसे आपने देखा तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि नीचे क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही बन रहा है, ठीक है। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखूंगी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये नीचे वाली टर्म इससे कट हो जाएगी और ओनली क्या बचेगा ए प्लस बी। ए क्या है 4 to 8 और बी क्या है 3 4 8, जब इनका एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 7 7 6, जो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटर ट्राइंगल जिसकी ईच साइड क्या होती है इक्वल होती है, उसकी साइड दे रखिए 12, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब इन द इक्विलेटर ट्राइंगल, यानी कि बाहर एक सर्किल है उसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो आपको पता होगा इक्विलेटर ट्राइंगल के लिए बाहर वाले सर्किल की रेडियस क्या होती है a/√3, ठीक है। और इनर वाले की बात करूँ तो होती है a/2√3। अभी क्या पूछा है बाहर वाले की, और a की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में 12, तो 12/√3 क्या हो जाएगी, बाहर वाले की रेडियस निकल के आ जाएगी। √3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि ऑप्शन इसी टाइप के दे रखे, 12√3 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4√3 क्या निकल के आई बाहर वाले की रेडियस, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है बी वाला, ठीक है। इस बार ये नहीं देखिए ये दे देगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ द नंबर हुज LCM इज 48 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज, ठीक है, नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। आ गया वैसा क्वेश्चन, वो क्या होता है LCM एंड HCF के इक्वल, ठीक है। LCM दे रखा है 48, अगर यहाँ से मैं एज की वैल्यू निकालनी चाहूँ तो वो क्या आ जाएगी 8 निकल के आएगी। तो एज अगर 8 है और एल कितना है 48, ठीक है। इसी का रेशियो पूछा है HCF एंड LCM का, तो पहले लिखेंगे HCF बाद में लिखेंगे LCM। HCF कितना है 8 और LCM कितना है 48, तो 1:6 इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। रेशियो पूछा था एज का एंड एल का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो LCM HCF के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x + 1/x कितना दे रखा है 5√2, ठीक है। और निकालना है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, ठीक है। तो आपको पता होगा x + 1/x अगर p है और अगर हमें x² + 1/x² निकालना है तो वो क्या होता है p² - 2, ठीक है। ये p दे रखा है तो ये क्या होता है p² - 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ p की वैल्यू दे रखी है 5√2, ठीक है। और इससे हमें स्क्वायर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा x² + 1/x² अगर मैं निकालना चाहूँ तो p का स्क्वायर यानी कि 25 × 2 यानी कि 50 - 2 यानी कि 48 निकल के आएगा x² + 1/x², ठीक है। और इसी से फिर मैं x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 48 का स्क्वायर, क्योंकि अब इसका वापस से स्क्वायर निकालना है तो वो भी उसके लिए ये p हो जाएगा, ठीक है। तो p² - 2 यानी कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 यानी कि p का स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर -2। अब 48 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था स्क्वायर करना इजीली कैसे करते हैं। देखिए 50 के आसपास का नंबर है, 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 04 लिखेंगे, ठीक है। बेस क्या है 100, सब बेस 50 है, ठीक है। अब जितना कम है 50 से उतना कम किस में से माइनस करना है 25 में से, 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23, ठीक है। और 2304 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2302,
ठीक है। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या निकल के आए, 2302 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते एग्जाम में आपके, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये दे देगा, इनका क्यूब पूछ लेगा, ये दे देगा स्क्वायर पूछ लेगा, पावर 4 पूछ लेगा, या फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, तो वो क्या होता है, पी क्यूब माइनस 3p, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, ठीक है। ये चीज, ये वाले फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल इज 198 एंड 352, ठीक है। सर्कमफेरेंस का डिफरेंस जो है वो दे रखा है, मतलब सबका सर्कमफेरेंस दे रखी दो सर्किल की, एंड उनके रेडियस का डिफरेंस निकालना है। तो आप सर्कमफेरेंस को मतलब माइनस कर दो, दोनों सर्कमफेरेंस को माइनस करोगे, यानी कि 352 में से 198 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 154, ठीक है। अब यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7 और दोनों की रेडियस का डिफरेंस निकालना है, इससे 7 बार कटेगा तो दोनों की रेडियस का डिफरेंस क्या होगा, 49/2, यानी कि 24.5 दोनों की रेडियस का डिफरेंस निकल के आए। तो बहुत ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। क्यूब बन रहा है तो नीचे हमेशा क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये यहाँ पे क्यूब नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके, 24 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यानी कि ये 17 प्लस 7 ए, इससे कट हो जाएगा तो ये ऊपर क्या देगा, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी देगा जो कि उसने दे रखा है 24, ठीक है। अब हमें इससे कंपेयर करना है कि ये क्या बनना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर है 17 का स्क्वायर, बी स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, मिसिंग क्या है, k की वैल्यू क्या होगी, ए बी के इक्वल, ठीक है, जो कि क्या है, a की वैल्यू क्या है 17 एंड b की वैल्यू क्या है 17। तो 17 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 119, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या मिली हमें, 119, जो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो एलजेब्रा पे बेस भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी के एग्जाम में एडवांस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको आज के सेशन में करवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और इसको देखिए, ठीक है। यहाँ से आप, अगर मैं इसको देखूं तो इससे मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल सकती हूँ, जो कि क्या निकल के आएगा, मैंने पूरी इक्वेशन में x से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से बनेगा x, यहाँ से बनेगा 5 और यहाँ से प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, देखिए अब ऐसे में एक्स क्यूब से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन में, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर करती हूँ तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, और नीचे क्या बनेगा 5, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो हम यहाँ से रख देंगे, बट अपने पास क्या नहीं है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इससे अगर हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना चाहे तो ये अगर p है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, p क्यूब माइनस 3p, यानी कि 5 का क्यूब यानी कि 1 to 5 एंड 3p की वैल्यू रखेंगे 5, तो यहाँ से मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 110, ठीक है। तो यहाँ पे रखिएगा क्या निकल के आया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 110, ठीक है, 110 और x प्लस 1 अपॉन एक्स जो कि दे रखा है 5 एंड डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 115 डिवाइड बाई 5 यानी कि 23, यहाँ से इसका आंसर निकल के आएगा। यानी कि जो इक्वेशन दे रखी इसका आंसर क्या निकल के आया, 23, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है 23, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले एक क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं टाइम एंड वर्क का। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, P एंड Q कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 15 days एंड 10 days, ठीक है। यानी कि उनका टाइम दे रखा है 15 एंड 10, ठीक है। तो इनका कैसे करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे 15 एंड 10 का, जो कि निकल के आ जाएगा टोटल वर्क यानी कि 30, ठीक है। एंड एफिशिएंसी क्या होगी 2 एंड 3, P की एफिशिएंसी 2 एंड क्या एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, 30 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है। ऐसे 30 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकल के इन पी क्यू की। उसके बाद क्या बोला, दे स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर, ठीक है, बट आफ्टर 2 day क्यू हैड लीव एंड पी अलोन, ठीक है। दोनों ने स्टार्ट किया, 2 day तक वर्क किया, उसके बाद
Q चला जाता है, ओनली P करता है, ठीक है। और उसका टाइम हमें नहीं पता है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टाइम जो है, मतलब जो वर्क है वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, टोटल वर्क जो है कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 PQ की एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 3 यानी कि 5, ठीक है। इन्होंने कितना काम कर लिया 10, और रिमेनिंग टोटल कितना था 30 में से 10 गया तो 20 काम रह गया, ठीक है। उसमें कितना P की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 10, यानी कि P जो है वो कितने डेज तक काम करेगा अकेला, 10 डेज तक। PQ मिलके कितने टाइम तक कर रहे थे, 2 डेज तक, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो B वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इन इंक्रीज बाई 8 and 5% रेस्पेक्टिवली, हाउ मच द परसेंटेज विल बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज, ठीक है। इस लेंथ बढ़ रही है 8% एंड ब्रीथ बढ़ रही है 5%, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 8 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 13 + 40 डिवाइड बाई 100 यानी कि 13 + 0.40 यानी कि 13.40, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है A + B + AB अपॉन 100, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहो तो वैसे कैसे कर सकते हो कि ब्रीथ कितनी बढ़ रही है 108, और ये कितने बढ़ रहा है 108% तो बढ़ रही लेंथ, और 5% बढ़ रही ब्रीथ, ठीक है। तो इसका 10,000 और इसका मल्टीप्लीकेशन, अब मैंने सब बेस मेथड से आपको बताया था, कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा, कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा, ठीक है। इनका मल्टीप्लीकेशन 40 और इनका क्रॉस एडिशन करना है, यानी कि कितना हो जाएगा 113, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे और 10,000 का डिवाइड करेंगे तो आंसर वही निकल के आएगा। 13.4% क्या इंक्रीज होगा एरिया, ठीक है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, जब भी 2 नंबर गिवन है तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 × 12, ठीक है। सॉरी, इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा 13 एंड 12 का मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन में मैंने कैसे बताया था आपको, पहले 12 का स्क्वायर करो 144, ठीक है। उसमें 12 का एडिशन कर दो तो 156 क्या निकल के आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा, ठीक है। 156, जो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। तो ये आपकी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये आपकी टॉप 30 क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो ये सेशन जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो देख के ज़रूर जाना, आपकी एक से 2 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। थैंक यू सो मच।